गुड मॉर्निंग इंडिया। मौन रहो, अकेले रहो, फिर देखो जीवन में चमत्कार होता है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब तुम मौन रहोगे और जब तुम अकेले रहोगे तब परमात्मा की साधना करोगे, और बिना साधना का चमत्कार नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि मेहनत करो खामोशी से, किसी को पता भी न चले, तो तुम मौन रहो और परमात्मा के बंदे हो। परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलो। तुम्हारे अंदर परमात्मा ने जो एबिलिटी दी है, तुम अच्छे क्रिकेटर हो सकते हो, तुम अच्छे पेंटर हो सकते हो, तुम अच्छे डांसर हो सकते हो, तुम अच्छे सन्यासी हो सकते हो, तुम अच्छे श्रोता हो सकते हो, तुम अच्छे लीडर हो सकते हो, तुम अच्छे थिएटर कर सकते हो, तुम अच्छे लीडर हो सकते हो। कुछ भी तो तेरे अंदर क्वालिटी होगा जो परमात्मा ने दिया होगा, जो काम तुझे बार बार अपनी ओर खींचे, जो काम तुझे विपरीत परिस्थिति में भी आनंद पहुंचाए, वही काम तेरा है। अब तो मेहनत करो, रास्ता पता चल गया है, यानी कि आधा दूरी तय हो गई है। बहुतों को तो रास्ता ही नहीं पता चलता है और गलत दिशा में चल देते हैं, जिससे कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर दिशा ही गलत हो तो परमात्मा की प्राप्ति कोसों दूर है। प्राप्ति का कोई सवाल ही नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति उसी को हो सकता है जब आप सही दिशा में चलना शुरू किए हो। रास्ता ही अगर गलत है तो मंजिल कैसे तय होगा। अब आपको उस रास्ते पे चलना है। हो सकता है चलते समय तूफान आवे, बारिश आवे, आप फिसल भी सकते हैं, लोग आपका तमाशा भी बना सकता है, मजाक भी उड़ा सकता है, पर दुनिया की परवाह नहीं करना है, ना घबराना है। रास्ता तय करते जाना है। जब तक तुम अपने मंजिल पहुंच न जाओ तब तक चलते रहो, खामोशी से, मौन से, अकेले रास्ता चलते जाओ। और एक समय ऐसा आएगा जो काम तुम कर रहे होगे वो काम तुझे दुनिया का सबसे प्यारा काम लगेगा। और जब ऐसा लगने लगे कि दुनिया का सबसे प्यारा काम मेरे लिए ये है, जब उस काम में आनंद आने लगे तो सोचो परमात्मा उसी काम में मिलेगा। अब 2 पल की बात है, 2 घंटे में परमात्मा प्राप्त हो या 2 दिन में या 2 महीने में, पर प्राप्त उसी काम में होगा। और चलते जाओ और एक दिन पाओगे कि तुझे उस काम में परमात्मा प्राप्त हो गया। और जैसे ही परमात्मा प्राप्त होता है वैसे ही जीवन में चमत्कार होता है। इसीलिए मैं कहूँ कि मौन रहो, अकेले रहो, परमात्मा के मार्ग पर चलो और जीवन में चमत्कार पाओ। धन्यवाद।